आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए कि हमें जितना भी पढ़ाया जाता है उसका हम अच्छा से नोट्स बनाएं और उसको बेहतर ढंग से रिवाइज करें। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़े। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में नंबर एंड देयर वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स पढ़ा था। ठीक है, प्लूरल्स बनाने के कुछ नियम हम पढ़े थे। ठीक है, और आज हम फिर उसमें कुछ और नियम पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी रूल्स होता है प्लूरल बनाने का। ठीक है, सिंगुलर टू प्लूरल। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स के 2 पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, आज हम तीसरा पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। कि रहे कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका अंत वाई से होता है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका अंत वाई से होता है और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट का होता है। ठीक है, क्या है? कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका अंत वाई से होता है और उस वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन वाई को हटाकर आई का प्रयोग कर तथा यस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका अंत वाई से होता है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका अंत वाई से होता है और उस वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, और उस वाई के पहले क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन वाई को हटाकर, ठीक है, आई का प्रयोग कर तथा यस जोड़ करके किया जाता है। ठीक है, क्या कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिनके अंत में वाई होता है। ठीक है, तो उनका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए उस वाई को हटाकर आई का प्रयोग कर और तब यस जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या है लैंग्वेज में कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका अंत वाई से होता है और उस वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन वाई को हटाकर आई का प्रयोग कर तथा यस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल से समझिए कि रहे
रहे कि कंट्री ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंट्री के लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन वाई को हटाकर आई का प्रयोग कर ES जोड़ा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, COUNTR। ठीक है, वाई को हटा करके आई, उसके बाद ES जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या है कि किसी नाउन के अंत में वाई हो, ठीक है, और वाई उस वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए वाई को हटाकर आई का प्रयोग कर और तब ES जोड़ा जाता है। क्या, ES जोड़ा जाता है। तो इस कंट्री का प्लूरल क्या होगा, कंट्रीज। ठीक है, इसे रहे कि बेबी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, इसका भी क्या हो जाएगा, बेबीज। वाई को हटा करके आई का प्रयोग कर ES जोड़ते हैं। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पे क्या है, बेबी में वाई लास्ट में क्या है, अंत में क्या है, वाई है, और वाई के पहले क्या है, बी है। बी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा करके आई का प्रयोग करेंगे और तब ES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाएंगे। तो बेबी का प्लूरल क्या हो जाएगा, बेबीज। ठीक है, जिसे रहे कि लेडी, रहे कि लेडी, LADY। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेडी में भी क्या है, अंत में क्या है, वाई है, और वाई के पहले डी है जो कॉन्सोनेंट होता है। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई को हटा करके आई का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा कि LADI। ठीक है, वाई को हटा करके आई का प्रयोग करना और तब ES जोड़ना है। तो था ES जोड़ करके इसका प्लूरल बनाया जाता है। जिससे लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज। ठीक है, वाई को हटा करके आई का प्रयोग कर ES जोड़ा जाता है। ठीक है, समझ लिए। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, जिसे देखते हैं कि रहे सिटी। ठीक है, सिटी में भी क्या है, अंत में वाई है। तो वाई को हटा करके जब इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो वाई को हटा करके क्या लिखना है, आई लिखना है, CITI। ठीक है, तब ES जोड़ना है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, सिटीज। ठीक है, CITIES। ठीक है, उसके बाद रहे कि डायरी। ठीक है, डायरी के अंत में क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, आर है, जो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा करके आई का प्रयोग कर तथा ES जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन होगा। क्या होगा कि हो जाएगा ये डायरीज, DIAR। वाई को हटा करके आई, तब ES इसमें जोड़ेंगे, डायरीज हो जाएगा। ठीक है, समझ लिए। उसके बाद रहे कि स्टोरी। देखिए स्टोरी में क्या है, वाई, अंत में क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, आर है, जो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा करके क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, और तब ES जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टोरीज, STORIES। ठीक है, ये समझ लिए कि सिटी में क्या है, अंत में वाई है, और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा करके आई में चेंज करेंगे और तब ES जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि डायरी, डायरी में क्या है, लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के पहले क्या है, आर है, जो कॉन्सोनेंट होता है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा करके क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, और तब ES जोड़ेंगे। ठीक है, समझ लिए। फिर यहाँ पे देखिए स्टोरी में क्या है, अंत में वाई है, और वाई के पहले क्या है, आर है। ठीक है, जो कॉन्सोनेंट होता है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा करके आई करेंगे और तब ES जोड़ेंगे। ठीक है, तो IES हो जाएगा। ठीक है, समझ लिए। क्या है हमारा रूल्स, क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका अंत वाई से होता है। ठीक है, और उस वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन वाई को हटाकर
आई का प्रयोग कर तथा ईएस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, किसी जैसे देखिए जितने नाउन से सबके अंत में क्या है, जैसे कंट्री है, कंट्री में क्या है, अंत में वाई है और वाई के पहले आर है, जो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा करके आई लिखेंगे और ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, तो कंट्री का क्या हो जाएगा, कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे बेबी, बेबी में क्या है, अंत में वाई है और वाई से पहले क्या है, बी है, बी क्या होता है, कॉन्सोनेंट। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा करके आई लिखेंगे और ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज। यहाँ पे लेडी, लेडी में भी क्या है, वाई है अंत में और वाई के पहले क्या है, डी है जो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा करके आई लिखेंगे और ईएस जोड़ेंगे, तब इसका लेडी का क्या हो जाएगा, प्लूरल लेडीज। ठीक है, इसमें देखिए कि सीटी, CITY अंत में क्या है, वाई है और वाई से पहले क्या है, टी है जो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, तो वाई को हटा करके आई में बदलेंगे, आई का प्रयोग करेंगे और ईएस जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, सिटी का प्लूरल क्या हो जाएगा, सिटीज। यहाँ पे है कि डायरी, डायरी में क्या है, अंत में वाई है और वाई से पहले क्या है, आर है जो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा करके आई का प्रयोग करेंगे और ईएस जोड़ेंगे, तो डायरी का प्लूरल क्या हो जाएगा, डायरीज, DIARIES। ठीक है, स्टोरी, स्टोरी में क्या है, अंत में वाई है और वाई से पहले क्या है, आर है। ठीक है, जो कॉन्सोनेंट होता है। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा करके आई लिखेंगे और ईएस जोड़ेंगे, जैसे स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज। ठीक है, समझ लिए, कहीं कोई कन्फ्यूज नहीं करना है। सबसे पहले आप जो भी रूल्स लिखवाया जाता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर एग्जाम्पल्स उसे ध्यानपूर्वक समझिए, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम रूल्स नंबर 4 देखते हैं कि रहे। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स जिनका अंत कुछ ऐसे नाउन्स जिनका अंत वाई से होता है, क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स जिनका अंत वाई से होता है और उस वाई के पहले एक वोवेल होता है। क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका अंत वाई से होता है, ठीक है, और उस वाई के पहले एक वोवेल होता है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में केवल एस जोड़कर किया जाता है। क्या कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका अंत वाई से होता है और उस वाई के पहले एक वोवेल होता है, ठीक है।
ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में केवल एस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 3 नंबर रूल में क्या देखा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ठीक है, जिनका अंत वाई से होता है और उस वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए वाई को हटाकर आई का प्रयोग कर तथा एस जोड़कर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका अंत वाई से होता है और उस वाई के पहले एक ववेल होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में केवल एस जोड़ करके किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से इसे समझिए कि रहे कि बॉय। ठीक है, क्या है अंत में, क्या है यहाँ पे वाई है, क्या है वाई है और वाई के पहले क्या है ओ है। ओ क्या होता है, ववेल होता है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंत में केवल ए से जोड़ करके हम इसका प्लूरल फॉर्मेशन कर देंगे, जिससे बॉयज हो जाएगा। ठीक है, जैसे रहे कि की में क्या है के ई वाई, वाई है अंत में और वाई से पहले क्या है ई है, जो क्या हो ववेल है। ठीक है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, इसके अंत में हम केवल एस जोड़ देंगे। ठीक है, के ई वाई एस केस। ठीक है, रहे रे में क्या है, लास्ट में वाई है और उसके पहले क्या है ए है, जो ववेल होता है। तो जब इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, इसके अंत में केवल एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन कर देंगे, जैसे कि रेज, RAYS। ठीक है, समझ लिए कि यहाँ पे क्या है कि ये वाई है और वाई से पहले क्या है ओ है, जो क्या होता है ववेल होता है। ठीक है, तो जब ववेल रहेगा तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इसके अंत में केवल एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए की में क्या है, अंत में वाई है और वाई से पहले क्या है ववेल है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए केवल एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या है कि रे, RAY। ठीक है, वाई अंत में क्या है वाई है और वाई से पहले क्या है ववेल है। ठीक है, ये क्या है ववेल है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है, हम इसमें केवल एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। क्या रहे कि BAY, अंत में क्या है वाई है और वाई से पहले क्या है ए है, जो क्या होता है ववेल होता है। तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इसका अंत में हम केवल एस जोड़ के इसका प्लूरल फॉर्मेशन कर देंगे, वेज। ठीक है, उसके बाद रहे कि टॉय, TOY, वाई अंत में क्या है वाई है और वाई से पहले क्या है ओ है, वो क्या होता है ववेल होता है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इसका अंत में केवल हम एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे रहे कि स्टोरी, STOREY। ठीक है, अंत में क्या है वाई है और वाई से पहले क्या है ई है, ई क्या होता है ववेल होता है। ठीक है, तो जब इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो इसके अंत में केवल हम एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, STOREYS। ठीक है, देखिए बे में क्या है BAY, अंत में क्या है वाई है और वाई से पहले क्या है ए है, जो ववेल होता है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इसका अंत में केवल हम एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि TOY, टॉय। ठीक है, तो टॉय का अंत में क्या है वाई है, वाई से पहले क्या है ओ है, जो क्या होता है ववेल होता है। ठीक है, तो जब ववेल रहेगा वाई के पहले तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए सिर्फ इसके अंत में हम एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर क्या है स्टोरी। ठीक है, STOREY। ठीक है, वाई के पहले क्या है ई है, जो क्या होता है ववेल होता है। ठीक है, तो जब इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो इसके अंत में केवल हम एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, समझ लिए।
ठीक है, तो हम लोगों ने रूल्स नंबर 4 देखा, अब रूल्स नंबर हम 5 देखेंगे। ठीक है, कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका अंत ओ से जिनका अंत ओ से होता है और उस ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट होता है। क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका अंत ओ से होता है और उस ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में ES जोड़कर किया जाता है। क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका अंत ओ से होता है और उस ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में ES जोड़कर किया जाता है। ठीक है, ES जोड़कर किया जाता है। ठीक है, जिसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, कि एग्जाम्पल्स है। ठीक है, कि रहे पोटैटो। ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? देखिए क्या है, अंत में ओ है और ओ से पहले क्या है? टी है, जो कंसोनेंट होता है। ठीक है, तो जब इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो इसके अंत में हम ES जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। जैसे पोटैटो है तो क्या हो जाएगा? पोटैटोस। ठीक है, उसके बाद है कि टोमेटो। ठीक है, यहाँ पे भी टोमेटो में क्या है? अंत में ओ है और ओ से पहले क्या है? टी है, जो कंसोनेंट होता है। ठीक है, तो जब इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो इसके अंत में हम ES जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन टोमेटोज करेंगे। ठीक है, TOMATOES। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद रहे कि हीरो। ठीक है, देखिए अंत में क्या है? ओ है और उस ओ से पहले क्या है? R है, जो कंसोनेंट होता है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम क्या करेंगे? इसके अंत में हम ES जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? अंत में क्या है?
ओ है और ओ से पहले क्या है, टी है। टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो जब इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो इसके अंत में हम ES जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। पोटैटो का प्लूरल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, पोटैटोस। ठीक है, यहाँ पे है कि टोमेटो, TOMATO। ठीक है, अंत में ओ है और ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, जब इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो इसके अंत में ES जोड़ करके टोमेटोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हीरो, HERO। ओ के पहले क्या है, आर है जो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो जब इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो अंत में ES जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, कि रहे मैंगो, अंत में क्या है, ओ है और ओ से पहले क्या है, जी है जो कॉन्सोनेंट होता है। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसके अंत में हम ES जोड़ करके इसका मैंगोज बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद रहे कि वीटो। ठीक है, तो अंत में क्या है, ओ है और ओ से पहले क्या है, टी है, क्या है, वीटो। ठीक है, ओ से पहले क्या है, टी है जो कॉन्सोनेंट होता है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसके अंत में हम ES जोड़ करके इसका वीटोज बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद रहे कि मॉस्क्यूटो। ठीक है, TOMOSQUITO, मॉस्क्यूटो। ठीक है, मॉस्क्यूटो में क्या है, ओ है अंत में। ठीक है, और ओ से पहले क्या है, टी है जो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे, इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो इसके अंत में हम ES जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन कर देंगे, ES। ठीक है, मॉस्क्यूटोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए क्या है, समझिए कि अंत में ओ है। ठीक है, और ओ से पहले क्या है, जी है, क्या है, जी है जो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो जब ओ से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन उसके अंत में ES जोड़ करके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ES जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, मैंगो से मैंगोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वीटो है। ठीक है, तो ओ से पहले क्या है, टी है जो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो जब इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो इसके अंत में ES जोड़ करके प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वीटोज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो में क्या है, ओ में लास्ट में क्या है, अंत में ओ है। ठीक है, और ओ के पहले क्या है, टी है जो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, जब इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो इसके अंत में हम ES जोड़ करके मॉस्क्यूटोज करेंगे। ठीक है, समझ लिए कि रहे कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका अंत ओ से होता है और उस ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में ES जोड़कर किया जाता है। जितने भी एग्जाम्पल्स है सबके अंत में क्या है, ओ है और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में हम केवल ES जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब हम रूल्स नंबर कितना देखेंगे, 6। ठीक है, क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका अंत ओ से होता है। क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका अंत ओ से होता है और उस ओ के पहले
और उस ओ के पहले एक वॉवेल होता है। ठीक है, क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका अंत ओ से होता है और उस ओ के पहले एक वॉवेल होता है। ठीक है, एक वॉवेल होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में केवल एस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, समझिए कि क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका अंत ओ से होता है। ठीक है, और उस ओ के पहले एक वॉवेल होता है। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में केवल एस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, जिसे एग्जाम्पल से समझिए। रहे कि रेडियो। ठीक है, अंत में क्या है, ओ है, और ओ से पहले क्या है, आई है। आई क्या होता है, वॉवेल होता है। तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम इसके अंत में केवल एस जोड़ के करेंगे, RADIOS, रेडियोस। ठीक है, उसके बाद रहे कि रेशियो, RATIO। यहाँ पे रेशियो में अंत में क्या है, ओ है, और ओ से पहले क्या है, आई है। आई क्या होता है, वॉवेल होता है। तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम इसके अंत में केवल एस जोड़ करके करेंगे, RATIOS। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद रहे स्टूडियो, STUDIO। ठीक है, अंत में क्या है, ओ है, और ओ से पहले क्या है, आई है। ठीक है, जो वॉवेल है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन भी हम इसके अंत में केवल एस जोड़ करके करेंगे। ठीक है, STUDIOS। ठीक है, देखिए रेडियो में अंत में क्या है, ओ है, और ओ से पहले क्या है, आई है, जो वॉवेल होता है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इसके अंत में केवल एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन किया जाता है, रेडियो से रेडियोस। ठीक है, उसके बाद है रेशियो। रेशियो में क्या है, RATIO, अंत में क्या है, ओ है, और ओ से पहले क्या है, आई है, जो वॉवेल होता है। ठीक है, तो इसका हम प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में केवल एस जोड़ करके करेंगे, रेशियो, RATIOS। ठीक है, उसके बाद है स्टूडियो। स्टूडियो में भी क्या है, STUDIO, अंत में ओ है, और ओ से पहले क्या है, आई है, जो वॉवेल होता है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में केवल हम एस जोड़ करके करेंगे। ठीक है, स्टूडियोज, STUDIOS। ठीक है, उसके बाद है कि सिंगुलर, प्लूरल। ठीक है, समझ रहे कि बम्बू। ठीक है, बम्बू, BAMBOO, बम्बू। बम्बू में देखिए अंत में क्या है, ओ है, और ओ से पहले क्या है, ओ है, जो वॉवेल होता है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन भी इसके अंत में हम केवल एस जोड़ करके करेंगे। ठीक है,
BOMBOOS, ठीक है। उसके बाद रहेगी कुकू, ठीक है, CUCKOO, कुकू। यहाँ भी अंत में ओ है और ओ से पहले क्या है, ओ है जो एक ववेल होता है, ठीक है। तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, इसके अंत में केवल एस जोड़ करके करेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद रहेगी केमियो, CAMEO, ठीक है। ओ के पहले क्या है, ई है जो ववेल होता है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन भी इसके अंत में हम केवल एस जोड़ के करेंगे, CAMEOS, ठीक है। समझिए यहाँ पे क्या है कि बम्बू, ठीक है। बम्बू में BAMBOO, अंत में क्या है, ओ है और ओ से पहले क्या है, ओ है जो ववेल होता है, ठीक है। तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम केवल अंत में इसके एस जोड़ करके करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, कुकू, CUCKOO, कुकू, ठीक है। अंत में क्या है, ओ है और ओ से पहले क्या है, ओ है जो क्या होता है, एक ववेल होता है, ठीक है। तो इसके अंत में हम केवल एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, केमियो, CAMEO, अंत में क्या है, ओ है और ओ से पहले क्या है, ई है जो ववेल होता है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन भी हम इसके अंत में केवल एस जोड़ करके करेंगे, ठीक है। समझ लिए। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। क्या है हमारा नियम कि कुछ ऐसे नाउंस है जिनका अंत ओ से होता है और उस ओ के पहले एक ववेल होता है, ठीक है। ऐसे नाउंस का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में केवल एस जोड़ करके किया जाता है, ठीक है। अंत में ओ हो और ओ से पहले क्या हो, ववेल हो, तो ऐसे नाउंस का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में केवल एस जोड़ करके किया जाता है, ठीक है। जैसे जितने भी एग्जाम्पल से सबके अंत में क्या है, ओ है और उस ओ से जस्ट पहले क्या है, ववेल है, ठीक है। तो जब ववेल रहेगा तो इसके अंत में केवल एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, ठीक है, और बहुत बेहतर ढंग से इसका रिवाइज कीजिए, ठीक है। कल के लिए नहीं छोड़िए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश और कॉम्पिटेटिव इंग्लिश दोनों की पढ़ाई होती है। कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ द, डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, यूज ऑफ द पढ़ रहे हैं। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसके जो भी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो नियम है उसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि जो भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।